ये तो अच्छा हुआ कि मुझे सच का पता चल गया, वरना मुझे तो यही लगता कि ये नौकरी मुझे अपनी काबिलियत पर मिली है, जबकि ये सच नहीं है। आज जो मैं ये नौकरी कर रही हूँ उसके पीछे तुम्हारी कुर्बानी है, तुम्हारा त्याग है। तुमने मेरी खातिर खुद को वहां से हटा लिया। लेकिन ये बात तुम्हें किसने बताई पुष्पा? क्यों, क्या ये सच नहीं है कि तुम रस्तोगी इंडस्ट्रीज में नौकरी के लिए गई थी? लेकिन ये बात तुम्हें बताई किसने? हिम्मत ने। जब मैंने उनके मुंह से ये बात सुनी कि तुमने मेरी जरूरत को बड़ा मानकर खुद को मेरे रास्ते से हटा लिया, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई कुंती। अहमद जी ने ये बात तुम्हें क्यों बताई? देखो पुष्पा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम भी इंटरव्यू देने आ रही हो तो मैं वापस लौट आई। लेकिन क्यों कुंती? आखिर तुम्हारी भी तो जरूरत थी ना। लेकिन तुमसे बड़ी नहीं। तुम्हारी जरूरत मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा बड़ी थी। देखो, एक अकेला आदमी कुछ भी करके अपना पेट भर सकता है, लेकिन जिसे अपने बल पर पूरे घर का खर्च चलाना हो, उसके लिए इस नौकरी की ज्यादा जरूरत थी। इसीलिए तुम्हारी जरूरत ज्यादा बड़ी थी। ऐसे हालात में शायद पहली बार तुमने अपने लिए कोई कोशिश की थी, और तुमने मेरे लिए अपने इस कोशिश को भी छोड़ दिया। अपने जीने के लिए आज तक मैंने जो कोशिश की है पुष्पा, वो कामयाब हुई है क्या? नहीं। देखो, अगर मैं ये इंटरव्यू दे भी देती तो क्या ये नौकरी मुझे मिलती? वो बात अलग होती। लेकिन कुंती, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग क्यों किया? त्याग? मैंने कोई त्याग नहीं किया है पुष्पा। मैंने ये सोचकर कि एक पत्नी जिसका पति कोई काम न करता हो, उसे घर का खर्च चलाने के लिए न जाने कितने पैसों की जरूरत होगी, ऐसे में तुम्हारी जैसी घरेलू पत्नी मजबूर होकर नौकरी करने के लिए निकली है तो उसे नौकरी मिलनी ही चाहिए। लेकिन कुंती, इसके बावजूद मेरा पति नहीं चाहता कि मैं नौकरी करूं। क्यों? पति होने का झूठा घमंड। वो ना तो खुद कुछ करना चाहता है और ना किसी को कुछ करने देना चाहता है। लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता क्या? कभी नहीं। अगर उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता तो मुझे आज इस तरह मजबूर ना होना पड़ता। लोग पति को परमेश्वर मानते हैं, और मेरा पति, मैं तो सच्चे दिल से उसके सामने अपना सर भी नहीं झुका सकती। कुंती, अगर पति पत्नी एक दूसरे को इज्जत ना दे, एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान ना दे, फिर जीने का कोई मकसद नहीं रह जाता। पुष्पा, लेकिन फिर भी जीना तो पड़ता ही है ना। आज मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने इस काम को करके जीना सीख लिया है। तुम अपने पैरों पर खड़े हो। ये जमीन तुम्हारी दी हुई है कुंती, जिस पर मैं आज खड़ी हूं, उस पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, और मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा, चलती हूँ, घर जाकर खाना भी बनाना है। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। रुको पुष्पा, रात के 10 बज रहे हैं और तुम अब घर वापस आ रही? इतनी देर तक क्या ऑफिस में काम कर रही थी? नहीं, मैं ऑफिस में नहीं थी। ऑफिस में नहीं थी तो फिर कहां थी तुम? हाथ छोड़ो मेरा। पहले तुम जवाब दो कि तुम इस वक्त तक कहां थी? मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। अब बोलो, क्या बात है? यही कि तुम अगर ऑफिस में काम नहीं कर रही थी तो इतनी देर तक कहां थी?
ये सवाल तुम किस नाते पूछ रहे हो? तुम्हारा पति हूं मैं। पति? पति नाम का रिश्ता क्या सिर्फ सवाल करने के लिए होता है? तुम जवाब देती हो या नहीं? मैं ऑफिस के बाद कहीं और गई थी। कहाँ गई थी और क्यों गई थी? तुम्हें क्या लगता है कहाँ जा सकती हूँ? सवाल के बदले सवाल मत करो पुष्पा। इतनी देर से घर आने का मतलब है? क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? बोलते क्यों नहीं? तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती हो पुष्पा। मैं अच्छी तरह से जानता था कि नौकरी सिर्फ एक बहाना है और इस बहाने के पीछे तुम्हें अय्याशी करने की छूट मिल जाएगी। पता, तुम उस रस्तोगी के साथ थी ना अब तक? मुझे मालूम था तुम्हारे दिमाग में यही बात होगी। तुम्हें क्या लगता है मन कि मैं ऑफिस के बहाने अय्याशी करती हूँ? अरे थू! तुम्हारे जैसे पति अगर हो जाए तो किसी पत्नी का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझ पर? थप्पड़ मार देने से सच्चाई नहीं छुप जाती है पुष्पा। मेरी सच्चाई, मेरा ईमान मेरे साथ है, उसे छिपाने की जरूरत नहीं। और जो गलत इंसान होता है ना, वो थप्पड़ मारने का साहस नहीं कर सकता, वो थप्पड़ बर्दाश्त करता है। मैं थप्पड़ बर्दाश्त करने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं पुष्पा। जिस दिन मुझे पता चला कि तुम कहां थी, उस दिन मैं तुम्हें इस थप्पड़ का जवाब भी दूंगा। तुम जानना चाहते हो ना कि मैं कहां थी? मैं कुंती से मिलने गई थी। कुंती से? कुंती से क्या काम आ पड़ा तुमको? मुझे आज पता चला कि जो नौकरी मैं कर रही हूँ वो मेरी काबिलियत से नहीं, बल्कि कुंती के त्याग और उसकी कुर्बानी से मिली है। उसी कुंती की जिसको तुम हर वक्त गालियां बकते रहते हो। आज उसी कुंती की वजह से मैं ये नौकरी कर रही हूँ। कुंती ने क्या मदद की है तुम्हारी? जब कुंती को ये पता चला कि उस नौकरी के लिए मैं भी गई हूँ, तो उसने मेरी खातिर वो जगह छोड़ दी। मैं कुंती से यही पूछने के लिए गई थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मैं तो कुंती को देवी मानती थी और आज कुंती ने वो सिद्ध कर दिया। अरे जिस गिरी हुई कुंती को तुम देवी मान रही हो, उसकी तो परछाई से भी लोग दूर भागते हैं। मन! कुंती के बारे में अगर तुमने कुछ भी बुरा कहा तो ठीक नहीं होगा। आज मैं जो कुछ भी हूं वो कुंती की वजह से। उसी ने मुझे वो साहस दिया, मुझे हौसला दिया। जो खुद आश्रम में रहकर लोगों से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही है, वो तुम्हें क्या हौसला देगी? आइंदा कुंती का नाम मेरे सामने मत लेना। आज से तुम भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लेना। आज के बाद कुंती का नाम तुम मुझसे पूछे बिना मत लेना, क्योंकि उस देवी का नाम तुम्हारी जुबान पे शोभा नहीं देता। कुंती जी नमस्ते। बोलिए किस लिए बुलाया था आपने? आपको ये बताने के लिए कि मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ इस बारे में आपको लोगों कुंती जी, ये सच है कि मुझे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन एक इंसान होने के नाते अगर आपका जिक्र आ जाता है कभी कहीं, तो बात तो करनी पड़ेगी ना। तो उसमें इतना नाराज होने की कौन सी बात? क्योंकि मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि आपके कहने पर लोग आकर मुझसे इस बात की सफाई मांगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। कौन आया था आपके पास और मैंने किससे क्या कह दिया? पुष्पा को ये बात कैसे पता चली कि मैं रस्तोगी इंडस्ट्रीज में इंटरव्यू के लिए गई थी? और जब मुझे ये पता चला कि वो भी वहां नौकरी के लिए आई तो मैं वापस आ गई। उसे ये बात किसने बताई?
हाँ कुंती जी, पुष्पा जी को ये बात मैं नहीं बताई थी, लेकिन किसी गलत उद्देश्य से नहीं बताई थी। हिम्मत जी, आपका उद्देश्य जो कुछ भी रहा हो, लेकिन जो बात पुष्पा को नहीं पता चलनी चाहिए थी वो बात आपने उन्हें बताई ही क्यों? कुंती जी, आप किसी के लिए इतना बड़ा त्याग करेंगी और किसी को पता तक ना चले, ये कैसे हो सकता है? मैंने कोई त्याग नहीं किया है, और मैंने जो कुछ भी सोचकर किया है उसके लिए मेरी ये भी चाहत नहीं कि उस बात के लिए लोग मेरा एहसान माने। किसी की जरूरत में किसी ने थोड़ी सी मदद कर दी और आपने दुनिया भर में ढिंढोरा पीट दिया। नहीं कुंती जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। दरअसल हुआ ये कि रस्तोगी साहब से मेरी शादी का जिक्र छिड़ गया, तो आपका नाम भी आया, तो मैंने बता दिया कि आप भी वहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई थी। बस वहाँ पुष्पा जी मौजूद थी और उन्हें पता चल गया। मुझे इसी बात पर तो गुस्सा आ रहा है कि जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ उस बात के बारे में आप लोगों से बात कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, इस तरह से शादी के बारे में बात करके आप मुझे शादी के लिए तैयार कर लेंगे? अच्छा, तो असली गुस्सा शादी को लेकर है। जब तक मैं नहीं चाहती हूँ कोई मुझसे शादी के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं किसी की हिमायत, किसी की हमदर्दी नहीं चाहती हूँ। मैं अकेली हूँ और अकेले ही रहना चाहती हूँ। अगर आपकी यही मर्जी है तो ठीक है। आज के बाद कभी भी किसी से भी मैं आपकी कोई बात नहीं करूंगा। बहुत उपकार करेंगे आप मुझ पर। कोई किसी के दुख सुख नहीं बांट सकता। कोई चाहे कितना भी सगे होने का, अपने होने का ढोंग करे, लेकिन किसी के दुख कोई बांट नहीं सकता। मतलब अगर मैं आपका सच्चे मन से साथ देना चाहता हूं तो ये ढोंग है, ये नाटक है। अगर आप सच्चे मन से मेरी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज मेरे नाम के साथ अपने नाम को जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मैं कुंती और कर्ण के बीच में कभी किसी को नहीं आने दूंगी, किसी को नहीं। मैं तो सोचती थी कि आप वाकई मेरी मदद करना चाहते हैं, मुझे मेरे बच्चे से मिलवाने के लिए कोशिश करेंगे, बजरंगबली से प्रार्थना करेंगे, लेकिन नहीं। आपने तो हमदर्दी जताते जताते मेरे सामने शादी का ही प्रस्ताव रख दिया। आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपसे शादी कर लूंगी? अपनी हमदर्दी की कीमत वसूलना चाहते हैं आप? आज आपकी भी असली पहचान हो गई मुझे हिम्मत जी। आप भी औरों की तरह स्वार्थी, मतलब परस्त, अपने किए की कीमत वसूलने वालों में से एक है। आज मेरी नजरों के सामने आप बहुत बौने साबित हो गए हैं। जानते हैं, हो सकता है आपके किए की वजह से, आपके कहने की वजह से पुष्पा उस नौकरी से इस्तीफा दे दे।